आंवला के गौरव नितिन महाराज बने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बरेली मंडल अध्यक्ष। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला के समाजसेवी नितिन महाराज को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष बनवारीलाल पाठक के द्वारा बरेली मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इससे पहले वे बरेली जनपद के जिलाध्यक्ष थे। आपको बता दें कि नितिन महाराज समाज सेवा व लोगों के सुख दुख में हमेशा आगे रहते हैं। वह नितिन महाराज ने कहा कि संगठन के द्वारा मंडल स्तर की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसका निर्वहन अपने लगन, परिश्रम और निष्ठा के साथ करेंगे। वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। अगर समाज के किसी व्यक्ति पर कोई समस्या है तो वह उसके लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। उन्होंने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनवारीलाल पाठक का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि हम श्री बनवारीलाल पाठक जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें बरेली का मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया है। उन्होंने जो भरोसा और विश्वास हम पर जताया है उसे हम बनाकर रखेंगे। उनके मंडल अध्यक्ष बनने के बाद उनके आवास पर शुभकामना देने वालों को तांता लग गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री मुकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष महिला नीलिमा पाठक, योगेश शर्मा, लल्ला, संतोष गौड़, ऋषभ शर्मा, अभिषेक मिश्रा, आशीष शर्मा, अरविंद शर्मा, ब्रह्मानंद शर्मा आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। समाजवादी छात्र सभा ने चलाया छात्र नौजवान पीटीए जागरूकता अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में छात्र नेता सौरभ यादव के नेतृत्व में छात्र जागरूकता एवं सदस्यता अभियान चलाया गया। छात्र नौजवान पीटीए जागरूकता सदस्यता अभियान को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव कार्यक्रम प्रभारी बनकर आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, रोजगार की सुविधा नहीं है, जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। उत्तर प्रदेश दिन पर दिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदेश में हत्याएं, लूट, डकैती जैसी भी घटनाएं हो रही हैं। युवजन सभा के जिलाध्यक्ष मोहित भारद्वाज ने कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार व हत्या एक आम बात हो गई है। इस मौके पर छात्र नेता सौरभ यादव, डॉक्टर इंद्रपाल यादव, भुवनेश प्रधान, जिला अध्यक्ष लोहिया बाहिनी, मोहित भारद्वाज, प्रशांत यादव, परमाल सिंह, सौरभ यादव, अंकित, सुबोध, ज्योति, मीरा, गोलू, एस खान आदि सैकड़ों छात्र नौजवान मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। माह के चौथे शनिवार को क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्र की अध्यक्षता में हुआ थाना दिवस का आयोजन। 5 शिकायतों में से किसी का नहीं हुआ मौके पर निस्तारण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में सीओ नीलेश मिश्र व कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर ने जन समस्याओं को सुना, जिसमें आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्र ने सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाए, किसी प्रकार कोताही न बरती जाए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्र, कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर, महिपाल सिंह, कानूनगो रामस्वरूप व रामेश्वर दयाल, राहुल शर्मा, सौम्या गुप्ता, पायल अग्रवाल, प्रशांत सक्सेना, अंकज सक्सेना, वैभव त्रिपाठी, पिक्की सक्सेना, विजय सक्सेना, चकबंदी विभाग से ओमकार सिंह, महेंद्रपाल सिंह यादव समेत अन्य राजस्वकर्मी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर आंवला पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली, आंवला के मोहल्ला गंज त्रिपोलिया की रहने वाली रूपाली गुप्ता ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसकी शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व आंवला के मोहल्ला त्रिपोलिया पर ढाल के अनमोल गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता से 7 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जिसमें उसके पिता ने काफी दान देश दिया, मगर ससुराल पक्ष के लोग 4 पहिया गाड़ी की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर जान से मारने व घर से निकालने की धमकी देने लगे। इसके अलावा कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल में विवाहिता को उसके पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की, जिसमें उसके काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन मोहल्ले वालों ने इसका फैसला करा दिया। फिर भी उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में महिला शिक्षिका ने साथी शिक्षक पर लगाई गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला क्षेत्र की रहने वाली महिला शिक्षिका ने अपने साथी शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उससे कई बार रुपए ले लिए और उसके साथ स्कूल में कई बार फोटो भी खींच ली, जिसके बल पर वह उसे धमकी दे रहा है और पैसे मांगने पर उसे प्रताड़ित कर रहा है, जिसमें उसकी पत्नी भी साथ दे रही है। महिला शिक्षिका ने बताया कि उसकी शिकायत पर शिक्षक को कई बार अलग अलग जगह पर अटैच किया गया था, लेकिन फिर भी अटैचमेंट पूरा होने पर वह वापस आ जाता है, फिर उसे परेशान करता है। वर्तमान में भी उसने उसे रास्ता रोककर परेशान किया और कार से एक्सीडेंट करने का प्रयास किया। इसके अलावा वह शिक्षिका को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। महिला शिक्षिका की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव में पैसों के विवाद में मारपीट गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला के गांव नंदगांव के रहने वाले प्रेमपाल ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसके गांव के एक व्यक्ति ने उस पर काफी समय पहले खेत की जुताई के पैसे न देने का आरोप लगाते हुए उसके घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें उसके गंभीर चोटें आई हैं। उसे आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए, जहां से हायर सेंटर को रेफर किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? रामवती। अच्छा, कहाँ रहती हो? नंदगांव जगतिया। अच्छा, तो क्या घटना घटी थी? ये कौन है जो लेटे हुए हैं? हमारी पत्नी है। अच्छा, तो क्या घटना घटी थी जो इनकी इतनी जो चोट लगी है? वो घर पे आए थे मारने के लिए। अच्छा, कौन आया था? क्या नाम है? मिस्त्री लाल और चंद्रपाल। किस बात पे हुई थी? पैसा के लेन देन पे। नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हो? नंदगांव। क्या हुआ था? छोटी लड़की को छोड़ने आ रहा तो घर पर ही आ गया उसने। किसने? मिसरी लाल ने उसके पिता ने। किस बात को लेके? ऐसे ही पैसे के चक्कर में। पैसों के? आपके पैसे आ रहे हैं, उनके पैसे आप पे आ रहे हैं? उनके नहीं आ रहा है, वो बोल रहे थे मैं उन 5-7 साल पहले पैसे रह गए, मैंने कहा, पैसे तो सब दे दिए, पैसे ना दे। आंवला के गांव कंथरी में खेत पर गए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव कंथरी में राजीव कुमार सिंह 46 वर्ष अपने खेत पर गया हुआ था। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसके परिजन से खेत पर देखने पहुंचे, जहां वह पड़ा हुआ था। उसके परिजन उसे लेकर घर आए और शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अत्यधिक शराब का सेवन करता था। सूचना पर कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर व महिपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों की मांग पर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 2 राशन की दुकानों का अनुबंध निलंबित, अन्य को आदेश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के उपजिलाधिकारी एन राम ने आंवला तहसील में अनिश्चितताएं पाने के बाद 2 ग्राम पंचायत के राशन की दुकानों का अनुबंध निरस्त कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने अन्य सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि अगर किसी ने राशन वितरण मामले में लापरवाही या कुछ भी गलत करने का प्रयास किया तो उनका भी अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों का अनुबंध निरस्त किया गया है उनके नाम ग्राम पंचायत देवकोला, दुकानदार का नाम सियाराम व ग्राम पंचायत चंपतपुर और दुकानदार का नाम मुन्नी देवी है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। विवाहिता को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि कुछ लोग उसकी पत्नी पर गलत नजर रखते थे और वह मौका पाते उसे बहला फुसला कर ले गए। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसने पुलिस से जल्दी उसे ढूंढने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव महमूदपुर में दूसरे समुदाय के लोगों ने की मारपीट, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र का महमूदपुर के रहने वाले वेद प्रकाश कश्यप ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसने सिंघाड़ा लाने के लिए एक ई रिक्शा तय किया था। बाद में वे लोग और ज्यादा किराया मांगने लगे। उसने विरोध किया तो इमाम साहब रहमान साहब पुत्र बहार अली ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आंवला पुलिस उसकी शिकायत और मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। डबल डेकर बस से 5 थैले अवैध डोडा बरामद, भमोरा। देवचरा के एक ढाबा से सवारियों को लेकर जाने वाली टूरिस्ट बस से 5 थैले अवैध डोडा बरामद किए गए। चालक परिचालक नहीं बता पाए माल किसका है। पुलिस ने माल कब्जे में लेकर चालक परिचालक व हेल्पर को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि रामपुरा मोड़ स्थित एक ढाबा से टूरिस्ट डबल डेकर बसों का संचालन लंबे समय से बद्दी हिमाचल जाने के लिए किया जा रहा है। बृहस्पतिवार दोपहर पुलिस को मुखबिर खास सूचना मिली कि बद्दी हिमाचल जाने वाली निहाल गोल्डन टूरिस्ट बस यूपी 2280 2807 में डिग्गी में रखे 5 थैलों में अवैध डोडा जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर भमोरा पुलिस ने बदायूं बरेली रोड पर थाने के सामने बस रुकवाकर कंडक्टर से बस की डिग्गी खोलने को कहा। डिग्गी खोलने पर अवैध डोडा से भरे 5 थैले बरामद हुए। कंडक्टर से पूछने पर थैले किसके जवाब नहीं दे पाए। बरामद किए थैलों की तलाश लेने पर उनके अंदर से 42.750 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुए। वहीं थैले में रखे कपड़ों में मिली पैंट की जेब पर धनपाल नाथू निवासी चंजरी 400 लिखा हुआ था।
पुलिस ने माल जब्त कर चालक मुसाहिर परिचालक आरिफ व हेल्पर शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि टूरिस्ट बसों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी लंबे समय से हो रही है। क्षेत्र के कई गांव पर ढाबा संचालक अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त हैं। पुलिस अगर गहनता से जांच करती तो कई लोगों के नाम उजागर होने की संभावना है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। राशन की दुकान का गलत आवंटन करने का आरोप लगाते हुए निरस्त कर दोबारा आवंटन करने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव मझुआ के तमाम ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर उप जिलाधिकारी आंवला शिकायत करते हुए बताया कि उनके गांव के राशन की दुकान को बिलों के कर्मचारियों व अधिकारियों और प्रधान ने मिलीभगत कर किसी अन्य के नाम कर दिया। उसने मांग की है कि इसका ओपन प्रस्ताव कराया जाए और नए तरीके से ओपन प्रस्ताव के द्वारा दुकान का आवंटन कराया जाए। इस अवसर पर वीरपाल, सचिन, देवेंद्र, रंजीत, मनोहर लाल, ओमकार समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 500 के नोटों पर सोता था रिश्वतखोर इंस्पेक्टर, आईपीएस ने मारा छापा, दीवार कूदकर भागा इंस्पेक्टर, 9.84 लाख मिले। पूरा मामला बरेली का, जहां पर गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर एसपी दक्षिण मानस पारिक, साथ क्षेत्राधिकारी फरीदपुर गौरव सिंह ने थाना पर छापा मारा। थाना प्रभारी निरीक्षक रामसेवक थाने से दीवार कूदकर हुए मौके से फरार। एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया, जिसकी जांच के लिए क्षेत्राधिकारी जिसका कमरा चेक करने पर लगभग 9,84,000 रुपये कैश बरामद हुआ। जांच में ज्ञात हुआ कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम, न्याज पुत्र शेर मोहम्मद निवासीगढ़ नवदिया शोक थाना फरीदपुर बरेली को थाने पर लाया गया, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी के द्वारा छोड़ दिया गया। वहीं आरोपी निरीक्षक रामसेवक को निलंबित कर दिए गए। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से सतीश सक्सेना की रिपोर्ट। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाना प्रभारी रामसेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया अशोक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाइड्रा ने हीरो नागार्जुन के लिए एन कन्वेंशन को नष्ट कर दिया। पूरा मामला हैदराबाद का, जहां पर अभिनेता नागार्जुन को बड़ा झटका लगा है। हाइड्रा मदापुर में नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने भारी नाकेबंदी के बीच तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं। नागार्जुन पर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि उन्होंने तुमिडी कुंटा तालाब पर कब्जा करके कन्वेंशन सेंटर बनवाया था। कई लोगों ने हाइड्रा से शिकायत की थी कि नागार्जुन ने 3.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर एक कन्वेंशन हॉल बनाया। पहले भी आरोप लगते रहे कि तालाब का निर्माण एफटीएल कन्वेंशन के तहत हुआ है, लेकिन वहां मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मीडिया को वीडियो बनाने से भी रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। ग्राम प्रधानों ने सांसद से की कुली नदी पर लघु सेतु निर्माण की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का है, जहां पर विकासखंड शेरगढ़ ग्राम पंचायत न्यामतपुर बाल जगत के बीच कोली नदी पर एक पुल निर्माण की मांग को लेकर बरेली सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार को पत्र लिखा है। पत्र में न्यामतपुर के ग्राम प्रधान भरपूर सिंह, कुतकपुर के प्रधान नरेश कुमार व गुलड़िया के ग्राम प्रधान ने संयुक्त रूप से एक पत्र लिखकर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार को अवगत कराया कि ग्राम न्यामतपुर के समीरकली नदी पर तहसील बहेड़ी के 20 से 25 गाँव का कस्बा शीशगढ़ पर रामपुर जिले का आना जाना है। गांव की आबादी लगभग कृषि भूमि नदी के दूसरी तरफ है। स्कूली बच्चों को भी नदी के उस पार पढ़ने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से सभी जनप्रतिनिधियों से इसकी मांग की जा रही है। 2 साल पहले इसका एस्टीमेट बना था और लेकिन पुल नहीं बना। ग्राम प्रधानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और उन्होंने यहाँ पर पुल बनवाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए लघु सेतु बनवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेशित करने को कहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पत्रकार के ट्वीट के बाद अश्लील डांस कराने वाले 4 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, बाकी लोग फरार हैं। आपको बता दें कि कोतवाली देवरनिया क्षेत्रगांव ठिरिया बांके उधरा नामकरण संस्कार के प्रोग्राम में बार बालाओं के देर रात भर देवरनिया पुलिस को चुनौती देकर असली ठुमके लगाए जाते रहे। असली डांस की वीडियो ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। यह वीडियो वायरल देखकर बरेली के एक पत्रकार ने पुलिस को ट्वीट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बरेली एसएसपी ने देवरनिया पुलिस को कार्रवाई करने को कहा तो कोतवाली देवरनिया की पुलिस हरकत में आई और अश्लील डांस कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में हल्का दरोगा तेजपाल सिंह की ओर से 4 अभियुक्तों सुरेश चंद्र उर्फ पप्पू पुत्र छेदालाल, संजीव कुमार पुत्र छेदालाल निवासी ठिरिया बांकी उधरा, मुनीश कुमार पुत्र छेदालाल ग्राम पचुआ थाना नवाबगंज में डीजे संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस इस मामले में मुनीश कुमार पुत्र छेदालाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, बाकी आरोपी फरार हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रिछाव में चला अवैध स्लॉटर हाउस का देवरनिया पुलिस ने किया भंडाफोड़। महिला समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए की टीमें गठित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर कोतवाली देवरनिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रिछा कस्बे के मोहल्ला गोटिया के बफाउर रहमान के मकान पर छापा मारकर 3 क्विंटल मांस बरामद किया। रिछाव में चले अवैध स्लॉटर हाउस का भंडाफोड़ कर भैंस से कटे हुए खाले, कटे पैर सहित 11 जिंदा भैंस व गाय बरामद किए हैं, जो काटने के लिए बंधे थे। पुलिस आने की सूचना मिलने पर आरोपी अपने घर में लगे पीछे के दरवाजे से होकर फरार हो गए। 11 जिंदा पशुओं, गाय व भैंसों को रिछा चौक के इंचार्ज श्रीचंद्र के सुपुर्द कर दिए गए। चौक के इंचार्ज की तरफ से महिला समेत 7 के नाम दर्ज मुकदमा पंजीकृत किए गए। मुखबिर की सूचना पर देवरनिया पुलिस के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा मय फोर्स के रिछा स्थित मोहल्ला गोटिया के बफाउर रहमान के मकान पर जानवर काटने की सूचना पर पहुंचे। पुलिस की सूचना मिलते ही आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बफाउर रहमान के घर से भैंस का कटा हुआ 3 क्विंटल मांस, कटे पैर, खाले से जानवर काटने के उपकरण, छुरा, पोटा, तराजू बाट से 3 औजार बरामद किए हैं। जानकारी में आया कि बफाउर रहमान ने किसी शादी पार्टी में मांस पहुंचाने का ऑर्डर लिया था, जिसके लिए वह भैंसों को काट रहा था। यह काफ़ी समय से अपने मकान में काम करता चला आ रहा था। पुलिस इसके काफ़ी देर से फराग में थी। बीती रात्रि छापा मारकर 3 क्विंटल मांस बरामद किए गए। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि आरोपी बफाउर रहमान कुरैशी पुत्र जिया और रहमान, रईस मियाँ शाही वाले, जहीर, मोनिस पहलवान और छोटे वाले, तौफीक पुत्र शफीक अहमद, इकबाल पुत्र मजीद अहमद, नसरीन पत्नी बफाउर रहमान कुरैशी निवासी कस्बा रिछा मोहल्ला गोटिया के परिवार की महिलाओं सहित पर मुकदमा पंजीकृत किए गए। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। संरक्षित पशु के अवशेष मिलने पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। गौरक्षा हिंदू दल ने जल्द खुलासा न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 1 माह में 4 बार गौवंश मिलने पर भी पुलिस खुलासा न करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। फिर गौ तस्करों ने भोजीपुरा पुलिस को चेतावनी देकर गौकशी को अंजाम दिया है। बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भोजीपुरा क्षेत्र का है, जहां पर थाना भोजीपुरा क्षेत्र के नैनीताल हाईवे किनारे रामपाल पूर्व प्रधान पति के गन्ने के खेत के पास बसुधरन ढाल के पास हाईवे किनारे बृहस्पतिवार खुरापाती असामाजिक तत्वों गौकशों ने विगत रात्रि में प्रतिबंधित जानवर गौवंश का वध किया। तड़के खेत पर गए किसानों जब वहां गौवंश का अवशेष पड़े देखे, घटना की जानकारी पर हिंदूवाद व गौरक्षा दल संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। ब्रजवासी गौरक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष ढाकालाल गंगवार ने घटना की सूचना बरेली पुलिस को ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष भोजीपुरा रामरतन सिंह अपनी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, हिंदू दलों को समझा बुझाकर शांत करा और जल्दी पशु तस्करों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। थानाध्यक्ष रामरतन सिंह ने कहा कि मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजाएगा, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इस मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद से सोनू मोदी, हिंदू गौरक्षा दल के जिला प्रभारी रविंद्र पटेल, तहसील अध्यक्ष रजत पंडित, ब्लॉक मंत्री दिलीप सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल से विवेक गंगवार, आशीष गंगवार, वीरेंद्र गंगवार, सचिन कुमार, ब्रजवासी गौरक्षक सेना से संतोष गंगवार, प्रेम किशोर, ब्रजवासी गौरक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकरलाल गंगवार, इंद्रजीत गंगवार आदि संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और हंगामा किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। आंवला क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव, लाइनमैन ने काटी लाइन। ग्रामीणों का कहना है कि शुरू करने के मांगता है 500 रुपये। बिना बिजली पानी, भीषण गर्मी की समस्या। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के विसारगंज क्षेत्र का है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही बिजली कटौती के विरोध में बुधवार की रात 11:30 बजे ग्रामीणों ने अंटुआ बिजली घर का घेराव किया। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें भी शहरों की तर्ज पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। विसारतगंज अंटुआ विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाली कंदरपुर पंचायत के शिवनगर गांव की
आधे से ज़्यादा बस्ती की लाइट लगभग पूरे दिन रात से बिजली कंपनी के लाइनमैन ने जानबूझकर ट्रांसफार्मर से काट दी। ग्रामीणों के अनुसार लाइनमैन लाइट जोड़ने के 500 रुपये की मांग करता है और कहता है कि रुपये ना देने पर लाइट नहीं मिलेगी। घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मात्र 8 घंटे बिजली मिल रही है। भीषण गर्मी में 16-17 घंटे की कटौती से ग्रामीण बेहाल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी कटौती के मुद्दे पर बिजली घर जाकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली घर का घेराव करने के लिए ग्रामीणों के आने की सूचना मिलने पर सभी अधिकारी बिजली घर से निकल गए। ग्रामीणों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि कटौती होने पर जब भी किसी अधिकारी से पूछा जाता है तो वे लोकल फॉल्ट को ही जिम्मेदार बताते हैं। गाँवों में बिजली आपूर्ति के लिए हमेशा फॉल्ट होने की बात ग्रामीणों को पच नहीं रही है। इधर जेई साजन कुमार ने अन्य व्यक्ति को भेजकर रात में फॉल्ट को ठीक कराया और बताया कि एक मशीन खराब होने के कारण ओवरलोड की समस्या बनी हुई है जिसे जल्द ठीक कराया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विशारतगंज।